In the name of Allah who is most merciful and beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो गैसेस के लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 29 है आज। और आज हम पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है और चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल देखें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो है वो इजी है, क्योंकि टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करने के लिए अभी जो हमारी लेवल तक जो स्केल हमारे पास मौजूद थे वो थे दो। एक था फ़ारेनहाइट और एक था डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हम सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड की ही बात करेंगे और डिग्री सेंटीग्रेड के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड का एक पॉइंट तो है वो जहाँ पर वाटर को हो जाता है फ्रीज, वाटर होगा फ्रीज, तो वो है तकरीबन इस मिड में 0 डिग्री पे। ठीक है, 100 डिग्री पे वाटर हो जाता है बॉयल, तो ये है 100 डिग्री। यही दो मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है और 0 डिग्री पे क्या हो जाता है फ्रीज। ये फिर वाटर का क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, इसको क्या लिखेंगे एफ पी, और वो क्या है 100 डिग्री वाला बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी। ये हम सेंटीग्रेड स्केल के बारे में अभी सिर्फ हम इतना जानते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये कहता है कि टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन, 0 केल्विन तब होता है जब किसी आइडियल गैस की मोशन उस टेम्परेचर पर आकर 0 हो जाए। यानी एक तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसको किस में मेजर किया जाता है केल्विन में, और केल्विन को के लिखते हैं। याद रखिएगा फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ लिखते हैं और सेंटीग्रेड को डिग्री सी लिखते हैं। इसके ऊपर डिग्री नहीं लगाते केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं होती। अब देखें, केल्विन को के से डिनोट करते हैं, ये फ़ारेनहाइट है, ये सेंटीग्रेड है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी केल्विन को के से डिनोट करते हैं, अभी हमने ये देखा। अब केल्विन स्केल अगर बनाएं इधर साथ में, जिसको हम के कहते हैं, केल्विन स्केल अगर साथ में बना दें तो देखें कि अगर यहां पर मैं एक पॉइंट लूं -273.16, -273 लूं पॉइंट, जिधर इसका -273 होगा ना सेंटीग्रेड का, उधर से 0 केल्विन स्टार्ट होगा। अब यहां पर है 0 केल्विन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पर है 0 केल्विन और जहां पर इसका 0 डिग्री है वहां पर है 273 केल्विन, और जहां पर इसका 100 है वहां पर है 373 केल्विन। ये आपने देखा, और ये वही बात है, ये दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है एफ पी। ठीक है, ये हमने देखा, फिर केल्विन स्केल के साथ इसको आमने सामने कंपेयर किया। अब -273 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है टेम्परेचर? व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? क्योंकि -273 जो है वो एक्चुअली 0 केल्विन के बराबर है, और 0 केल्विन में की डेफिनेशन ये है कि 0 केल्विन, और इसको एब्सोल्यूट 0 भी कहते हैं, एब्सोल्यूट 0 is a temperature where an ideal gas may have 0 वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम ही 0 हो जाएगा, and its motion stops। टेम्परेचर कम करें ना तो वॉल्यूम भी कम होती है। अब टेम्परेचर इतना कम हो जाए, इतना ही कम हो जाए कि
जब 0 केल्विन आप अचीव करेंगे तब वॉल्यूम भी 0 हो जाएगी और उसकी मोशन रुक जाएगी, ठीक है। ये इतना लो टेम्परेचर है, यानी ये इतना लो टेम्परेचर है कि अगर इस टेम्परेचर को अभी इस रूम में कर दिया जाए तो इस रूम में जो गैस के पार्टिकल्स हैं, जो हवा ऑक्सीजन मूव कर रही है, वो मूव करना भी रुक जाएंगे। इंसान तो जो है वो तो 16 से 17 डिग्री भी जो है सर्वाइव नहीं कर सकता बगैर किसी इंसुलेशन के। और -273 का मतलब ये है कि ब्लड फ्लो खत्म हो जाएगा, नामो निशान खत्म हो जाएगा, एटम्स मूव ही नहीं करेंगे, एटम्स अपनी जगह पर स्टॉप हो जाएगी, कंप्लीटली स्टॉप। क्या इधर बात लिखी हुई है, एंड इट्स मोशन स्टॉप्स। गैस की जो वॉल्यूम है वो हो जाती है 0 और उसकी मोशन क्या हो जाती है, स्टॉप। ये 0 केल्विन के बारे में बात है, यानी इसको ये जो 0 केल्विन है ना, ये इसको एब्सोल्यूट 0 कहते हैं, AZ। इधर भी -273। अगर सेंटीग्रेड पे बात करेंगे तो -273 और अगर इस पे केल्विन पे बात करेंगे तो 0 केल्विन। ये वो टेम्परेचर है जहां पर किसी भी चीज की मोशन स्टॉप हो जाती है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। इसलिए मैंने इसको स्केल पे बनाया था। अब आपने टेम्परेचर सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे करना है, सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर जो सा भी आपको दिया गया हो उसको अगर आपने केल्विन में करना है तो सेंटीग्रेड ये इसमें दिया, उसमें आपने 273 कर देना है ऐड, बस। और अगर आपने सेंटीग्रेड में करना हो केल्विन वाला तो इसमें से 273 माइनस कर देना है। ये दो फार्मूलाज आपकी बुक के ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे आपने करना है, सेंटीग्रेड कितना है आपका 100, उसको आपने करना है केल्विन में, तो इधर इसको ऐसे रहने देना, इधर सेंटीग्रेड को की जगह लिख दें 100 और साथ में इसको 273 फार्मूले वाला करें ऐड, तो क्या जवाब आएगा 373। दिस विल बी द आंसर। और वो देखें वो उसके सामने ही पैरेलल लिखा हुआ 373। उसी तरह ही आपने -273 को करना है तो वो कर लें, तो जवाब आएगा 0, क्योंकि -273 और +273 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, आंसर आएगा 0, ठीक है। ये आपने कन्वर्जन करनी हो तो ये उसके लिए रिलेशन मैंने लिख दिया है कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है और उसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है। ये था एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल यानी केल्विन स्केल के लिए। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ में। इस लेक्चर में भी हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये हमने देख लिया केल्विन स्केल क्या होता है, और ये दो फार्मूलाज बस याद रखने हैं इसमें। एब्सोल्यूट 0 की डेफिनेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है, ठीक है। और ये स्केल वैसे ही है, बुक पे आप बने हुए हैं आपके। अच्छा, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ 1662 में जो है वो प्रपोज किया गया था। चार्ल्स लॉ उसके काफी सालों बाद प्रपोज किया गया था, एक सदी और कुछ साल बाद। चार्ल्स लॉ ये लॉ है जी, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये कहता है द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या लिखना है आपने, वो बल्कि इसकी हिस्ट्री जरा बयान कर लें कि ये 1787 में एक साइंटिस्ट था जेम्स चार्ल्स, इसने ये प्रपोज किया था। डेफिनेशन ये है कि दी वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of a gas varies directly with the absolute temperature at constant pressure। अब यहां पर कितनी चीजें कांस्टेंट हो गई, दो, एक तो मैस कांस्टेंट है और एक प्रेशर कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी वॉल्यूम बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, ठीक है।
अब भी इसकी जगह कांस्टेंट लगा दें तो फिर के इधर आएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा के टी, और k इज इक्वल टू हो जाता है v ओवर टी। तो यानी v ओवर टी क्या है कांस्टेंट के बराबर, v ओवर टी क्या है एक कांस्टेंट, v ओवर टी इज ए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन है कि वॉल्यूम जो है गिवन मास ऑफ गैस वो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगी और टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम भी हो जाएगी। जरा इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें ये एक कंटेनर है, इसमें आपने ये पिस्टन लगाया हुआ है और पिस्टन के ऊपर प्रेशर आपने 5 atm रखा है। अब वॉल्यूम यहां पर था 1 सेंटीमीटर क्यूब और बाहर टेम्परेचर था 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 डिग्री सॉरी। आपने प्रेशर उतना ही रखा, टेम्परेचर को 200 कर दिया। बेशक प्रेशर 5 atm रहा, ये वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये 5 atm है और वॉल्यूम टेम्परेचर 200 आपने डबल किया, वॉल्यूम में डबल होगा। ठीक है, ये चार्ल्स लॉ का कुछ मतलब है कि प्रेशर आप कांस्टेंट रखो, वॉल्यूम बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ाओगे, दोनों चीजों में से एक चीज बढ़ेगी क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, v ओवर टी का जो डिवाइड करने से आंसर आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। चलिए आइए इसको जरा दो कंडीशंस में डिस्क्राइब करते हैं। पहली इक्वेशन हमने ये कंप्यूट कर ली है, दूसरी देख लीजिएगा। दूसरी ये होगी कि आपने एक कंटेनर लिया और उसके ऊपर आपने एक बैरोमीटर लगाया और इससे प्रेशर आपने रखा 5 atm और आपने अब इधर वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर बाहर था T1। आपने प्रेशर को सेम ही रखा, यानी प्रेशर रहा P ही, ये प्रेशर था P से, इधर भी प्रेशर आपने P ही रखा। वॉल्यूम टेम्परेचर को बढ़ाया तो वो T2 हो गया और वॉल्यूम को बढ़ाया तो वो वॉल्यूम अपने आप ही V2 हो गया। अब देखें V1 और T1 करेंगे तो जवाब आएगा K, इधर V2 ओवर T2 करेंगे तो जवाब आएगा K। तो K से हो जाएगा कैंसिल, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये चार्ल्स लॉ की फाइनल फॉर्म है, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। और ये एक और फॉर्म है और ये 3 फॉर्म है इसकी, पहली है ये, दूसरी है ये और तीसरी है फाइनल फॉर्म ये था चार्ल्स लॉ के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।